ओम का नाद से पता चलता है सांस के ऊपर आपका कितना दोस्ती है, सांस के साथ आपका कितना मित्रता है। जैसे पानी में नाव होता है, नाव का खिवैया जो उसके साथ नाव के साथ खिवैया का कितना दोस्ती होता है उसके ऊपर निर्भर करता है वो पानी में कैसे तैरता है। शरीरधारी शरीर एक नाव है, खिवैया आपकी जागृत अवस्था, स्वयं अपने आप को क्या मानते हो। तो इस नाव को चलाने वाला वो जो खिवैया जो अपने हाथ में पकड़ता है थोड़ा सा छोटा सा डंडा, जिसे उड़िया में हम आहुला कहते हैं, जी पतवार। पतवार, यस। तो ये पतवार अपना सांस है। ओमकार नाद से बहुत सारे बदलाव तो आते हैं कण कण में, अणु में, परमाणु में, लेकिन सबसे बड़ा विशेष भाव होता है सांसों के लिए। सांख्य योग को शुरू करने से पहले अपने आप को एक प्रश्न जरूर पूछिएगा। आप में कोई विषाद है? अर्जुन जैसा आप में कोई विषाद है? अर्जुन जैसा आप में कोई लक्ष्य है? अर्जुन जैसा सामाजिक राजा, उसी का जैसा आपके समाज आपके ऊपर निर्भर करता है? आपने अर्जुन जैसा अनुशासन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो उन्होंने अपने जीवन में गति किया है, मझला पांडव होने के नाते, ऊपर दो नीचे दो बीच में वो, सबके साथ रहकर अर्जुन जैसा लक्ष्य और अर्जुन जैसा जीवन आपने बिताया है। जिन्होंने जिस क्रिया को बचपन से साधना रत हुए हैं, जिस क्रिया, उसको छोड़ने वाली बात जब आता है तो ये सोचने का बात है कि हम जिस क्रिया या जिस साधना में व्रत है, किस कदर मानसिक तनाव में, द्विधा में हम उसको छोड़ने की बात करते हैं। तो ऐसा कौन सा क्रिया आपने किया है जीवन भर? तो ये सब अगर आप अपने आप को प्रश्न पूछेंगे तब जाकर एक, जो कहते हैं योद्धा की ये पीड़ा, एक योद्धा की ये पीड़ा है, ये आम इंसान की नहीं है। जो जीवन भर लक्ष्य में चला है, अनुशासन में चला है, परंपरा या अपने परिवार का बोझ लेके चला है, उसका पीड़ा।
अर्जुन गांडीव छोड़ने की बात करना एक सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं वेरी वेरी सरप्राइजिंग, भ्रुकुंच हो जाता है। जिस गांडीव का वजह से वो, जिस गांडीव के लिए वो सब कुछ छोड़ सकते हैं, आज गांडीव छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये प्रश्न अपने आप को पूछिए, ताकि आप समझ सकेंगे अर्जुन की विषाद योग। विषाद को भी योग माना जाता है। विषाद का मतलब है चर्निंग, घी बनाने की प्रक्रिया, विषाद हो रहा है। जैसे ये यशोदा मैया दूध से घी निकाल रहे थे, वो है विषाद, जिसमें हम विचर्न थिंग्स, बार बार सोचने से हमारा सब रस जब खत्म हो जाता है, हमारे मन में स्पृहा कम हो जाती है, उसे विषाद मानते हैं। जब मन और चित्त के बीच में बड़ा दरार पैदा होता है, चित्त तक पहुंचने की सब रास्ता जब बंद हो जाता है, उसे हम विषाद मानते हैं। इसीलिए इसे चितानंद कहा जाता है, सतचित आनंद कहा जाता है। मन को आनंद रूप में कभी व्यवहार नहीं किया। मन आनंद नहीं हो सकता, मन गदगद हो सकता है, लेकिन कोई नहीं कह सकता है मन में आनंद नहीं हो सकता है। अगर आनंद है तो उस आनंद अवस्था को हम ब्रह्मानंद मानते हैं। आनंद का मतलब ब्रह्म का, ब्रह्म में आपका वास। तो सांख्य योग में द योग ऑफ नॉलेज, ज्ञान की, देखिए विषाद से पहले ज्ञान दिया जाता, विषाद जब होती है सब ज्ञान देते हैं, थोड़ा सा ज्ञान। तो इस योग में क्या क्या हमें मिलने वाला है? इस योग में जरूर मिलने वाला है एक ऐसा ज्ञान जो इतना सक्षम नहीं था अर्जुन के विषाद योग से उसे निकालने के लिए। तो एक सांख्य में तो वो निकल जाते, इतना क्यों योग उनको पढ़ाया गया। अर्जुन किस कदर विषाद में थे कि उनको, उनके लिए इतने श्लोक की व्यवहार करना पड़ा, इतने दवाइयों की। गांठ कब से बना हुआ है, पीड़ा उनमें कितने बचपन से है, लेकिन कभी किसी को कह नहीं पाए। वो रह रहकर अभी विषाद में इतना विषाद हो रहा है कि उनका कर्तव्य पर उसका असर पड़ने लगा। लोगों की विश्वास भाजन अर्जुन अभी लोगों के विश्वास को तोड़ने वाले हैं। तो ये जो गांठ पड़े हैं, जिसके लिए सांख्य से लेकर मोक्ष संन्यास, इतने सारे श्लोक, इतने सारे दवाई उनको चाहिए। और ये विषाद एक दिन का नहीं है, ये सब बचपन से लेकर युद्ध तक है। ये गांठ कभी अपने माँ पर होगा, कभी अपने पिता पर होगा, कभी अपने जो कहते हैं बड़े पिता पर होगा, गांधारी जी पर होगा, अपने भाइयों पर होगा। ये गांठ सब पड़ता है।
विषाद यूं ही नहीं आ जाता। विषाद भी एक बहुत बड़ी शक्तिशाली चीज है, उसके लिए समय भी लगता है, शक्तियां भी लगती है। तो विषाद को समझिए पहले, किसको हम विषाद माने, किस क्षण को हम विषाद माने। जब भी हमारे आनंद अवस्था लुप्त हो जाते हैं, गुप्त हो जाते हैं, वो विषाद अवस्था है। ये थोड़ा थोड़ा हम विषाद बनाते हैं। तो ये विषाद थोड़ा थोड़ा बन के जब पक्का हो जाता है, नजर धुंधला हो जाता है, कर्तव्य का कोई एहसास ही नहीं होता है। कर्तव्य शून्य जीवन। आप देखिए, जब हम बचपन में अपना शुरू करते हैं, अपना इनिंग्स शुरू करते हैं, एक कर्तव्य रहता है, पेन कैसे रहना चाहिए, टेबल कैसे रहना चाहिए, अपना कर्तव्य खुद करते हैं, अच्छा लगता है। जब हम सोते हैं तो ये छोटी छोटी बातें हमें इतना अच्छा लगता है कि हमें आनंद से हम सो जाते हैं। बचपन की बात है। ये कर्तव्य निष्ठा जब भारी हो जाता है, क्योंकि हमें और कर्तव्य पता ही नहीं है, विश्वास भाजन होने का क्रिया पता ही नहीं है। घर घरेलू अवस्था में खुद को प्रमोशन देना, खुद को प्रमोशन देना हमें आता ही नहीं है। सामाजिक प्रमोशन तो मिलता है, लेकिन खुद को प्रमोशन देना, ये हमें आता नहीं। इसीलिए लक्ष्यहीन जीवन विषाद में परिपूर्ण हो जाता है। तो लक्ष्य क्या है? सतचित आनंद। आनंद के सिवा अगर हम कुछ भी ढूंढते हैं, वो लक्ष्य भ्रष्ट रास्ता है। और आनंद किसी वजह से नहीं, किसी के लिए नहीं, ना खुद, ना आपकी कोई पारिपार्श्व चीजों से मिलती है, वो आपसे खुद बनता है। जब ये बनना खत्म हो जाता है, ये बनना शुरू ही नहीं होता है, तो विषाद जन्म लेती है। तो जितना समय आप आनंद में काटते हो, वो विषाद का नुस्खा है। तो अर्जुन बेचारा कितना समय अपने जीवन में लक्ष्य और अपना जो उनका उनके ऊपर जो भी कार्य उनको दिया जाता थे, वो बखूबी निभाते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्म की हैं जिसमें उनको आनंद नहीं मिला। तो मन में जब आनंद, आपके जीवन में जब आनंद कम होती है, तब जाकर ये विषाद रूप लेता है। आपने देखा होगा, हम तो उड़ीसा में रहते हैं, हर समय यहाँ बहुत जिसे कहते हैं, जिसे आप क्या, साइक्लोन होता है। और साइक्लोन का बीज समंदर में शुरू होता है, छोटा सा एक डिप्रेशन। फिर उसके बाद वो अपने आप को बहुत बड़ा करके उड़ीसा को चलाता है, आंध्र कोस्टल एरिया साइक्लोन होता है। लेकिन वो बीज शुरू होता है, डिप्रेशन का बीज। जब डिप्रेशन होती है तो चारों तरफ से शक्तियां उनके साथ मिल जाते हैं। जब आप आनंद में नहीं रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो आप देखोगे आप बहुत सारे एनर्जी आप अपने अंदर ले रहे हो, बिना लक्ष्य।
तो लक्ष्य अगर आनंद नहीं है, जितने भी आप, जिस अवस्था में भी आप रहते हो, जितने सारे शक्तियां आप अपने पर लुटा रहे हो और लक्ष्य नहीं है आनंद की, आप उसी की भार से आहिस्ता आहिस्ता पीड़ाग्रस्त हो जाओगे, अस्वस्थ हो जाओगे। जैसे सूर्य अस्त होता है, वैसे ही आप अस्तगामी सूर्य के जैसा जीवन बिताओगे। तो अपने बचपन से लेकर आज तक आपने जितने सारे पीड़ाएं, जितने सारे द्विधा, उसको थोड़ा समझिए। आनंद को, आनंद भाव से उसका उपशम कीजिए। जितना आनंद उतना पीड़ा से मुक्ति। और इस आनंद में इंद्रिया साथ नहीं देते। इंद्रिया अभिमुखी आनंद पीड़ा को बढ़ाता है, इंद्रिय रहित आनंद पीड़ा को उपशम करता है, समाप्त करता है। तो आज का भाव है आनंद, जो खुद से बनता है और उसके लिए कुछ नहीं, संसार का कुछ नहीं चाहिए होता है। जब संसार से आपको कुछ नहीं चाहिए होता है, वही आपका आनंद है। यू डोंट नीड एनीथिंग ताकि आप आनंद बना सको। कोई भी जरूरत है तो आनंद नहीं बन सकता है। आप देखो, जिस मूर्ति के सामने आप बैठते हो, जिसको ईश्वर मानते हो, ईश्वर का एक आकार मानते हो, जब आप में और उस मूर्ति में, उस ईश्वर में कोई फर्क नहीं होता है, वही आनंद होता है। कैसा समर्पण भाव। और जितना ऐसे आप ट्रांसफॉर्मेशन करते चलोगे, उतना ही आप मुक्त होते चलोगे अवसाद से, विषाद से। अब एक ऐसा जीवन जिसमें कोई विषाद नहीं है, बच्चा, शिशु, उसका मुस्कुराहट देखिए, उसके हर एक कण में शक्ति देखिए बच्चे की। हाथ पैर कैसे हिलाता है, कैसे पॉजिटिविटी, मतलब कितना अच्छा लगता है जब कहीं किसी के घर में एक बच्चा होता है। क्यों इतना उमंग आ जाती है? क्योंकि घर में बच्चा है, आनंद है, उसके पास कोई पीड़ा नहीं है। हमारे अंदर पीड़ा की गांठ है, जिसके लिए हमारे जीवन में साइक्लोन आते हैं। जितना आप आनंद बनाएंगे, उतना आप लक्ष्य प्राप्ति करेंगे। जीवन का मूल तत्व है आनंद, बिना इंद्रियों से बनाया हुआ आनंद। सांख्य से पहले आज इतना ही था, क्योंकि सांख्य ही बहुत ही एक पहला जो ईश्वर की बात या भगवान की बात इसमें पहला जब आता है, तो उसको समझने के लिए वो जो पहला दवाई देते हैं अर्जुन को, नामर्द बुलाते हैं, ये पहला दवाई। अपने मित्र जो पुरुषार्थ का सोपान है, उनको नामर्द बुलाना, अनमैनली। ऐसे युद्ध में तुम्हें कैसे नामर्द होने की इच्छा होती है? ये जो बात बोलना, तो पहला दवाई था कृष्ण की, जो एक पुरुष के लिए
बहुत शर्मिंदा वाली बात होती है। तो इसे कल से शुरू करेंगे। आज थोड़ा ये जो इंट्रोडक्शन है सांख्य की, अपने आप पहले आप अपने आनंद के लक्ष्य बनाकर कौन कौन सी चीज आपको आनंद से दूर रखता है, और क्या आपने वो साइक्लोनिक सीड क्या क्या है आपके जीवन में, उससे थोड़ा परखिए, ताकि इसका आप पूरा असर आपके ऊपर पड़े। सांख्य योग का एक बार असर पड़ने से एक लक्ष्य बन जाती है। और वो लक्ष्य है सतचित आनंद। तो सांख्य से पता चलता है कि हम आनंद की ओर जा रहे हैं, विषाद से आनंद की ओर, अंधकार से आलोक की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर। शबनानी हाँ मामा। एतिके काइकना टिक्के निज 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 भितरे वी शुड नो। हमारा जो बीज है, जिसके कारण हम हमारे चारों तरफ एक साइक्लोनिक वेदर रहता है, विषाद रहता है, अवसाद रहता है, शिशु सुलभ गुण सब कहाँ गायब हो गया है, इसके बारे में थोड़ा आज सोचें। बिल्कुल। शिशु एक अवस्था है, वो अवस्था कब खोया? वो उम्र के साथ नहीं खोता है, वो अज्ञान के साथ खो जाता है। जब हम संसार को सत्य मानते हैं, शिशुपन दूर हो जाता है। जो अपने उम्र के साथ शिशुपन को रखते हैं, वो देव शिशु बनकर अंतिम तक रहते हैं। तो हर समय जब भी कोई अपने जीवन में बात आए, तो जरूर सोचना, अगर यहाँ एक शिशु होता तो क्या करता है? सिर्फ हंसता। तो हम बहुत तो रहे हैं। सच्ची मैंने शिशु होता तो खाली हंसता। हमारा कॉम्प्लिकेटेड माइंड जो सब इतना कॉन्सेप्ट धारणा के वजह से वो धारणा भिड़ जाता है, राइट रॉन्ग और बहुत कुछ नहीं, दुख हमें क्रिएट। राइट रॉन्ग के बारे में कोई एहतियार नहीं होता है, क्योंकि कुछ नहीं हमको मालूम है। यही बोल रहे हैं हम, वो जो बीज हमने बोया है, जितना समय हम आनंद से दूर रहे हैं, उतना समय हम अवसाद में हैं। अवसाद एक साइक्लोनिक वेदर है। जब हम साइक्लोन में रहते हैं, जैसे कोई उसका यू कैनॉट प्रेडिक्ट, अनप्रेडिक्टेबल, वैसे ही हम अनप्रेडिक्टेबल वे से बात करते हैं। तो विषाद क्या कर सकता है? आप अगर आनंद में नहीं रहते हो, क्या हो सकता है? ये इतने सारे रोग, दवाइयां और इतने सारे क्लिनिक, हॉस्पिटल किस वजह से है? पीड़ा की सृष्टि, रोग की सृष्टि कहां से है? चलो, अर्जुन को तो ये 700 श्लोक बता दिया गया, वो विषाद से दूर हो गए और जय जयकार हुआ सब जगह उनकी। जो चाहते हैं श्री युक्त हो गए, विजय युक्त हो गए, सब कुछ मिल गया, क्योंकि उनको कृष्ण जैसा डॉक्टर मिला। 700 श्लोक में पूरा कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। आम इंसान तो कब से उनको दवाई देना चाहिए? अर्जुन को युद्ध पर दवाई देना पड़ा।
जब उनका अंतिम लक्ष्य साधन होने वाला था। ये सब जब आप जानते हो, हर एक हमारे जो समाज होते हैं, हमारे जो गांव होते हैं, समाज के अपना जो यूनिट होते हैं, गांव से शुरू होता है। हर गांव में एक मंदिर होता है, ग्राम की देवी बोलकर, गांव की देवी एक होती है। वहां एक पूजक रहते हैं, पंडित रहते हैं, गीता पढ़ने वाले, वेद भागवत पढ़ने वाले, वैसे इंसान उसको वहां रहते हैं। ये जो सब उपसम बचपन से, जब गांव की देवी की जो बेढ़ा होता है, पंडित वहां जब अपना कर्म अच्छी तरह से निभाता है, उस गांव में अवसाद नहीं रहता। तो पूजक पंडित जो अपने आप को मानते हैं, उनपे, उनके ऊपर बहुत भार है। क्योंकि घर में हम कुछ भी बोले उसका असर नहीं पड़ता है, क्योंकि एनवायरनमेंट वैसा नहीं है। अगर घर आप मंदिर जैसा बना देते हो तो एनवायरनमेंट ऐसा होता है, आपका असर पड़ता है। घर से मंदिर क्यों बनाया गया? ताकि आप खुद उस पथ पर चल के जाओ। घर में चलने की जगह नहीं है, खुद किसी पथ पर चलना। घर से मंदिर क्यों बताया जाता है? ये घर से मंदिर अभिमुखी एक पथ होता है, आनंद की और खोज की पथ होता है। बहुत सुंदर भाव से अपना ये जो समाज बना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अपना जो कर्तव्य है, लक्ष्य है, सबको इसमें थोड़ा बहुत आहुति देना है कि आनंद ही आनंद को हम और बढ़ाएं। We will increase the level of आनंद, not happiness. तो कैसे बढ़ाएं? अभी से शुरू होगा सांख्य योग। और हैप्पीनेस ही ट्रू नॉलेज, मतलब आनंद ही ट्रू नॉलेज। आज इतना ही। और कुछ कोई किसी का क्वेश्चन? कल से सांख्य शुरू करेंगे। एनी क्वेश्चंस? घर में ये जो मौलिक इंसान सब होते हैं समाज में, एक माँ, जो हमारे शिक्षक, मंदिर की पुजारी, ये सब बहुत बड़े बड़े किरदार होते हैं अपने जीवन में। अगर ये सही होता है तो अवसाद बहुत जल्दी दूर हो जाता है। ये रोग, ये पीड़ा, सब ये अवसाद के कारण। Will this do? इतना चलेगा? बहुत Will this बढ़िया। do? थैंक यू। माँ छंदिया जी, ना ଆଜି ବି ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ହଉ ହଉ, କାଲି ସାଂଖ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ओके धन्यवाद। ଆଜି ଭାବିବା ଟିକେ। हम्म। मंदिर के पथ पर खुद को जाना है, आनंद की खोज में खुद को जाना है।